न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड और एक्वायरिंग ऑफ फूड, इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स एक्वायर करते हैं, किसको ग़िज़ा को एक्वायर करते हैं। जब हमने देखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे हैव टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड अदर इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आपने देखा ये सेल्फ प्रिपरेशन है, सेल्फ न्यूट्रिशन है, इसमें मोस्ट प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स में हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हाउ दे ऑकर इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने हेटेरोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हेटेरोट्रॉपिक में क्या आता है। ऑल एनिमल्स जो है ये हेटेरोट्रॉपिक्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं इसमें। मैंने आपको बताया पैरासिटिक के बारे में, उसके बाद सेप्रोट्रॉपिक के बारे में और हालोजिक के बारे में। ये हम एक एक करके पढ़ना है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटो जो होता है ये दो वर्ड का बना होता है, एक तो है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, तो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस जो है सिंथेसिस मीन्स शाबाश, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर। ये प्रिपेयर करता है, इसमें क्या प्रिपेयर करता है, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी, यानी कि रिएक्शन। उसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है ये किन में होता है? प्लांट्स में। लेकिन कहाँ पे होता है? शाबाश, कहाँ पे होता है? हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो ये फोटोसिंथेसिस है, इज इट एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस? इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। याद रखना ये एनाबॉलिक है, क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों ये एनाबॉलिक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें क्या, इसमें ग्लूकोज बनता है, इसमें बनता है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, C6H12O6। एक प्रोसेस हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। उसके बाद और एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं, क्या? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। वो आपको आगे आगे समझ में आएगा कि हाउ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो भी आपको पता चलेगा। इसमें और एक डेफिनेशन है, क्या? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो इसकी है that is converted into light energy is converted 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 into किसमें? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसमें होता है केमिकल एनर्जी में। आपके लाइट चैप्टर में आपको पढ़ना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको लाइट वाले चैप्टर में ये पढ़ना है फिजिक्स में कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किस चीज की बनी होती है लाइट? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। आपको फोटॉन्स भी पढ़ने हैं, आपको फिजिक्स में पूरा पढ़ना है कि हाउ लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट किस चीज की बनी है, लाइट क्या होती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ हमने लिखा लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इसका मतलब ये है कि लाइट में एनर्जी, लाइट में एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की डेफिनेशन है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल और कैसे टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हम फोटॉन्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आएगा जब हम मैकेनिज्म का पढ़ेंगे कि हाउ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। समझेगा? उसके बाद हम ये क्या पढ़ना है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। याद रखना है आपको, केमिस्ट्री में आप पूरा आपको इसका आंसर मिलेगा। इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? यानी इसमें दो रिएक्शंस होती है, वन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या क्या होता है इसमें? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी इसमें दो रिएक्शंस होती है, एक तो होती है रिडक्शन, दूसरी होती है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपको केमिस्ट्री के पहले वाले चैप्टर में पूरा आपको समझ में आएगा व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप याद रखिए कि रिडक्शन कहाँ पे होती है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है। याद रखना है आपको, रिडक्शन किसको होती है, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को होती है। किसको होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीडेशन किसको होती है, ऑक्सीडेशन वाटर को हो रही है। क्या हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यहां आया समझ में, ये आपको इतना बेसिक्स आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि व्हाट आर द साइट्स। इस साइट जो है, साइट मींस कहां पे हो रहा है, साइट। साइट अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो कहां पे होती है, कहां पे होती है, साइट आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द साइट और लोकेशन, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कहां पे होता है, कहां पे होता है। देखो बच्चा, यहाँ पे आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपको रखना याद, साइट कहां पे होती है, प्लांट्स में लीव्स होती है। क्या होती है, लीव्स होती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लीफ है, ये लीफ एक है। पहले आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, फोटोसिंथेसिस हैपन इन लीव्स। किसमें होता है, लीव्स में होता है। अगर लीव्स में होता है तो लीव्स में कहां पे होता है, आपको याद होना चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा सेल। सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। अगर ये सेल यहाँ पे है, इस सेल में एक ऑर्गेनेल है, दैट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दैट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है, क्योंकि लीव्स में भी सेल्स होते हैं, है ना। अगर लीव्स के सेल्स हैं, कौन से सेल्स में होता है, उन सेल्स को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, पहले आपने याद कर रखा, कहां पे होता है, लीफ में। भाई लीफ में होता है, किसमें होता है, पहले लीफ में होता है। अगर लीफ में होता है बच्चा, तो लीफ में बताइए लीफ में कहां पे होता है, लीफ में सेल्स होते हैं। उन सेल्स का नाम क्या है, उन सेल्स का नाम है मेसोफिल सेल्स। क्या नाम है, मेसोफिल सेल्स। वो मेसोफिल सेल्स होते हैं। अगर मेसोफिल सेल्स है तो मेसोफिल सेल्स में बताइए कि मेसोफिल सेल्स में कहां पे होता है। ये भी याद रखना है कि मेसोफिल सेल्स में कहां पे होता है। शाबाश। हर एक सेल में अपना अपना सेल ऑर्गेनल होता है। हर एक सेल में अपना अपना सेल ऑर्गेनल होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेसोफिल सेल्स में ये कहाँ पे होता है, ये इज अ सेल ऑर्गेनल, दैट सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। यानी आपको याद रखना है, पहले बेसिक्स आपको याद रखना है कि ये लीफ में होता है। किसमें होता है, लीफ में होता है। लीफ में किस पोर्शन में होता है, लीफ में मेसोफिल सेल्स। ओके, मेसोफिल सेल्स। अरे मेसोफिल सेल्स में कहां पे होता है, मेसोफिल सेल्स में हर एक सेल में ऑर्गेनल होते हैं। वहां पे एक सेल ऑर्गेनल है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। नाउ यू हैव टू मूव इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाना है, आपको वहां पे देखना है कि ये कहां पे कहां पे होता है। जब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूरा पता होगा, तब आपको समझ में आएगा कि इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वायलेट ये कहां पे होता है। लाइट का इन्वॉल्वमेंट कहां पे है क्लोरोप्लास्ट में, फिर कहां पे बनता है कार्बोहाइड्रेट, वो आगे आके आपको सारा कुछ पता चलेगा। यानी आपको साइट याद रखना है कि साइट इज फर्स्ट लीफ, उसके बाद लीफ में मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के बाद लीफ कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। दिस इज साइट, दिस इज द साइट। नाउ साइट कहां पे पता चला, उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अरे बाबा रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, रिक्वायरमेंट अगर हमें फोटोसिंथेसिस करनी है न्यूज़ में तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे मैं लिखूंगा। रिक्वायरमेंट्स हमने रिएक्शन में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट और पहली रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, हमें वाटर चाहिए।
अरे बाबा अगर वाटर हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये वाटर कहाँ से लाएंगे हम? क्या हम रोज इसको पानी डालेंगे? क्या हम इसको नाल फिटिंग करेंगे? नो। तो वाटर कहाँ से लाएगा? आपको पता है प्लांट में वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, दैट्स कॉल्ड रूट सिस्टम। वो अंडरग्राउंड होता है। ये रूट से पानी लेता है, रूट से पानी लेता है, क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम इसको क्या करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाटर को लेता है कहाँ से? जमीन से। और लेता कहाँ पे? जहाँ पे ये जरूरत हो। ये लीफ में हमें चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर देने की जरूरत नहीं है, हम गिलास से वाटर नहीं देते हैं। ये वाटर कहाँ से लेता है? ये वाटर लेता है जमीन से। और किसकी मदद से लेता है? रूट्स की मदद से लेता है, फ्रॉम द सॉइल। वाटर रिक्वायरमेंट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा शबाश? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा। अरे कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। कहाँ से? यानी कैसे लेगा? सही है ना। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, लीफ को पीना है, लीफ को लेना है, कहाँ से लेगा? इसको माउथ नहीं है, इसको सांस लेने का निजाम नहीं है, कहाँ से लेगा? ये आपको पता होनी चाहिए कि लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। What are stomata? Stomata are the tiny pores present on the leaves. Present on the leaves, tiny pores. इसी से गैस जो है ये अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर है ये अंदर जाएगा, ऑक्सीजन जो यहाँ पे है वो बाहर आएगा। तो स्टोमेटा। दूसरी बात, एक तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। किसकी थ्रू लेगा? ये लेगा कैसे? इसमें एक टाइनी पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा से अंदर लेगा। कैसे लेगा? कौन सा प्रोसेस वहाँ पे होता है ये आपको याद होना चाहिए, आपको पढ़ना है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी आयंस, गैसेस, गैस पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स का कहां से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का जाना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी जहां पे भी डिफ्यूजन होता है, बिकॉज़ देयर इज डायर नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, आउटसाइड में बहुत ज्यादा है, ये अंदर जाएगा, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा बना है, ये बाहर छोड़ेगा। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना, ऑक्सीजन बाहर निकलना, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आपको ये भी समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कैसे लेगा? लीव्स में क्या होते हैं? टाइनी पोर्स। पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए। समझ में आया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, वाटर भी मिला। आप इसको क्या चाहिए? इसको सनलाइट चाहिए। इसको क्या चाहिए? सनलाइट। इसको सनलाइट चाहिए। इसको क्या चाहिए बेटा? सनलाइट। सनलाइट आपको पता है विजिबल सनलाइट जो है इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी वेवलेंथ्स। अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसमें रेडियो वेव भी है, इसमें यूवी रेज भी है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, रेडियो वेव्स, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज जो भी है। लेकिन हमें वेवलेंथ्स को कुछ नहीं करना है। लाइट का हमें एक सिंपल पोर्शन हमें चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम का। जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसमें हमें चाहिए पार, PAR। लाइट का कौन सा हिस्सा हमें चाहिए? पार, PAR। व्हाट इज PAR? PAR मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इस लाइट का कौन सा हिस्सा हमें चाहिए? पार। कौन सा पार? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये हमें चाहिए। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। देखो बेटे यहाँ पे जब हम पार बनाते हैं, पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसमें हमें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि पार में हम क्या चाहिए। पार में
जब हम पार को देखते हैं, इसको देखते हैं पार को, जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं, क्या करते हैं विजुअलाइज, इसमें हमें बनता है विबग्योर। क्या बनता है विबग्योर, विबग्योर इसमें बनता है। यानी आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ लाइट, बैंड ऑफ लाइट जो विबग्योर में होता है, VIBGYOR। व्हाट इज दिस विबग्योर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। ये किसमें आएगा? पार्लेट, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर हमने लाइट का जिक्र किया है, लाइट में बताइए लाइट में कौन सी वेवलेंथ है जिस पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। क्या? ओनली ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू रेड लाइट, इन दो पे ब्लू लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। याद रखना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा? ब्लू पे होगा, इसके बाद कहां पे होगा? रेड पे होगा, सबसे लीस्ट ग्रीन में, सबसे लीस्ट ग्रीन में। याद रखना, यानी अब हर एक वेवलेंथ लाइट की हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? हमें इसमें से भी कुछ वेवलेंथ चाहिए। देखा गया है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखा गया है ब्लू लाइट में देखा गया है। इसमें ब्लू लाइट में, दैट वाज फॉलोड बाय रेड लाइट एंड दैट वाज फॉलोड बाय ग्रीन लाइट। ब्लू रेड एंड ग्रीन, ब्लू रेड एंड ग्रीन। यानी ये देखा गया है कि लाइट में कौन सा फोटोसिंथेसिस चाहिए, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसमें हमें लेना चाहिए। ये हो गया लाइट रिक्वायरमेंट। उसके बाद और एक रिक्वायरमेंट है, चौथी रिक्वायरमेंट, वो है पिगमेंट्स। क्या है? पिगमेंट्स में देखिए बेटा क्या होता है। पिगमेंट क्या है? ये आदत, शाबाश, कलर्ड, शाबाश, chemical compounds, organic compounds, color, bagaimana chlorophyll, bagaimana xanthophyll, हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, है ना, बोलते हैं ना। ये हर एक पिगमेंट, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं इसमें, एक होते हैं क्लोरोफिल्स। क्या होते हैं? क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स जो है, क्लोरोफिल्स A, B, C, D, E, F, all these are chlorophyll। यानी कौन सा है? A, B, C, D, E, F। 1 2 3 4 5 6 यानी A, B, C, D, E, यानी 4-5 क्लोरोफिल, A, B, C, D, E, 4 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स A, B, C, D, E। उसके बाद और एक पिगमेंट होता है इसमें, उसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल्स। क्या बोलते हैं? ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। याद रखना है आपको बस, यानी ये पिगमेंट्स का काम है। क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ऑल दीज आर पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स। यानी सबसे ज्यादा आपको याद रखना है which are the following is most abundant chlorophyll molecule, which is A and B। A and B सबसे ज्यादा जो पाया जाता है which is A, A, B तो हर एक में, A, B तो हर एक में। These are accessory pigments, xanthophyll and carotenoid, they are called accessory pigments। Accessory pigments means they help in trapping the oxygen, and send that oxygen molecule to chlorophyll। मैं ऐसे समझाऊंगा, ये क्लोरोफिल A है, these all are chlorophyll molecules। xanthophyll, carotenoids, लाइट वहां से आती है, ये डायरेक्ट भी रिसीव करता है लाइट को। If sometimes chlorophyll A molecule is not able to receive the light, receive the wavelength, उसके बाद क्या होता है? These accessory pigments, xanthophyll, carotenoids, they help in trapping that। वो पहले ट्रैप करते हैं, उसके बाद सेंड करते हैं that wavelength to chlorophyll A molecule। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है ये एक्ट करता है रिएक्शन सेंटर सारा दारोमदार क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद ये हो गया पिगमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। उसके बाद पिगमेंट्स, these are the requirements
they are needed for photosynthesis. They are needed for photosynthesis. Photosynthesis को करने के लिए ये requirement जरूरी है, रिक्वायरमेंट जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपको ये जबानी याद होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पिगमेंट्स है। आपको क्लोरोफिल नहीं बोलना है, आपको बोलना है पिगमेंट, क्योंकि पिगमेंट में सारा आएगा। क्या क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा, इसमें ज़ैंथोफिल आएगा, इसमें कैरोटीनॉइड्स आएंगे, इसमें सारे आएंगे। उसके बाद सनलाइट का आपको पता है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें पार एक होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड वेबगियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेबगियर। उसमें भी देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होती है इट इज ऑन ब्लू वेवलेंथ फॉलोड बाय रेड एंड फॉलोड बाय लीस्ट इन ग्रीन। समझ में, these are the requirements and this साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट में आपने याद रखा कि साइट कहाँ पे है, साइट इज इन लीव्स। लीव्स में कौन सी जगह है, वहाँ पे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में कहाँ पे होता है, वहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल होता है, दैट सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये भी आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल।